पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ भाजपा नेता नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल की कथित विवादित टिप्पणियों का मामला शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यह मुद्दा उभरता दिख रहा है। वहीं आज मुस्लिम समुदाय द्वारा भारत बंद का ऐलान किया गया था, जिसका असर भागलपुर के कई इलाकों में देखा गया। भागलपुर शहर के शाह मार्केट को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पूर्णरूपेण बंद रखा। पैगंबर मोहम्मद पर भाजपा की राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा विवादित टिप्पणी का मामला लगातार तूल पकड़ रहा है, जिसको लेकर आज जुमे की नमाज के बाद देश भर में मुस्लिम समुदाय के लोगों का विरोध जारी रहा। वहीं शुक्रवार को इसका खासा असर भागलपुर में भी देखने को मिला, जहां शाह मार्केट सहित कई इलाकों में अधिकांश दुकानें बंद रही। हालांकि इस मामले में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा को फिलहाल निलंबित कर दिया है। वहीं मामले को लेकर खानका पीर दमड़िया शाह फखरे आलम हसन ने बताया कि अब तक स्वयं उन्होंने या फिर किसी धर्मगुरुओं या मुस्लिम समुदाय के किसी संगठन के द्वारा बंदी का आह्वान नहीं किया गया है। हालांकि देश में किसी समुदाय के धर्मगुरु के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना सरासर निंदनीय है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद मुस्लिम समुदाय के आस्था का प्रतीक है और लोग उनसे मोहब्बत करते हैं। ऐसे में एक सत्ताधारी दल की सदस्य द्वारा इस तरह की भाषा से आक्रोशित दुकानदारों ने खुद की स्वेच्छा से दुकान बंद किया है। उन्होंने कहा कि देश के मुखिया प्रधानमंत्री मोदी की कार्यशैली पर उन्हें भरोसा है। वही मुस्लिम दुकानदारों की माने तो उन्होंने बीजेपी प्रवक्ता का विरोध किया है। दुकानदारों का कहना है कि इस देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं और यहाँ धर्मनिरपेक्षता सर्वोपरि है, लेकिन कुछ राजनीतिक दल इन बातों को छोड़ सिर्फ मजहबी टिप्पणी करने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद उनकी आस्था का विषय है और इस तरह की निंदनीय भाषा का प्रयोग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मौके पर मुस्लिम समाज के कई बुद्धिजीवी लोग मौजूद रहे। एक हवा चल रही है कि जमीयत उलमा ने कहा है या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बंद का आह्वान हुआ है, तो उनकी तरफ से लेटर आ गया कि उन्होंने कोई कॉल ऐसी नहीं दी है। क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ऐसी है कि तमाम अहले ईमान मुसलमान और इंसान, हर इंसान उनसे मोहब्बत रखता है, अक़ीदत रखता है, उनके प्रति उनकी भारी श्रद्धा है। और ये ईमान वालों को ये हुक्म दिया गया है और रसूल ने भी हुक्म दिया है, अल्लाह ने भी कुरान में फरमाया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से तुमको अपने आप से, अपनी जान से, अपने ख़ानदान वालों से, अपनी तिजारत से सबसे ज़्यादा मोहब्बत हज़रत मोहम्मद साहिब से करनी है। तो अगर उनकी शान में कोई गुस्ताखी करता है तो इसका रिएक्शन हमने देखा कि पूरी दुनिया से हो रहा है, जिसका एक आर्थिक और सामाजिक नुकसान पूरे देश को उठाना पड़ रहा है। तो देश हित के लिए ये इस तरह की चीज़ें उठना और ऐसी आवाज़ें आना ये बेहतर और अच्छी नहीं है। आज हम लोगों ने शाह मार्केट को, जितने दुकानदार हैं उन्होंने अपनी अपनी दुकानें बंद की है। पूरे हिंदुस्तान में और दीगर ममालिक में भी जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में एक औरत ने जो गुस्ताखी की है, उसी के लिए हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सरकार से ये डिमांड कर रहे हैं, उससे मांग कर रहे हैं तो उसके बाद उससे खास करके सख्त से सख्त उसके सज़ा दी जाए। हम लोगों की बस यही एक रिक्वेस्ट है और दीगर यहाँ जितने लोग हैं हम सबसे मोहब्बत आना अंदाज में अनुरोध कर रहे हैं ताकि किसी तरह की किसी को कोई हम दिक्कत नहीं दे रहे हैं और हमारी किसी से भी कोई अलग से कोई लड़ाई नहीं, किसी हिंदू भाई से कोई लड़ाई नहीं। भागलपुर के पिरपैती बाखरपुर सहायक थाना क्षेत्र निवासी हरेराम यादव का 25 वर्षीय पुत्र गौतम उर्फ करीमन यादव का अपराधियों ने अपहरण कर लिया। मामले को लेकर गौतम के पिता ने बताया कि रात में योगेश यादव अपनी बाइक पर सवार कर उसके पुत्र को यज्ञ दिखाने ले गया था। इस दौरान कुख्यात अपराधी मोहन ठाकुर के गैंग के सुमन कुमार ने अपहरण कर लिया और परिजन को फोन कर 5 लाख रुपए रंगदारी मांगी। अरे बैठा के ले गए बड़ा, बैठा के ले गए के बाद में बोल रहा था जे इतना रंगबाजी दीजिएगा तो हम छोड़ देंगे, नहीं तो नहीं छोड़ेंगे। कौन बैठा के ले गया? योगेश यादव, धनी यादव का लड़का, और वहाँ पर था सुमन यादव, सुमन कुंवर, उनका गैंग मोहन ठाकुर के गैंग था। कौ बजे रात की घटना? 8 बजे रात का। भागलपुर नगर निगम में शुक्रवार को नगर आयुक्त
की अध्यक्षता में सफाई कर्मियों की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान शहर में बेहतर तरीके से सफाई अभियान चलाए जाने और शहर को साफ सुथरा रखने को लेकर सफाई कर्मियों को निर्देश दिया गया। वहीं नगर आयुक्त ने बैठक में कहा कि अगले साल सफाई सर्वेक्षण के सर्वे के लिए अभी से नगर निगम के सभी सफाई कर्मियों और कर्मचारियों को सफाई व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए मुस्तैद होना चाहिए। साथ ही कहा कि पहले से ही शहर में साफ सफाई को लेकर कई शिकायतें लगातार आती रही हैं, जिसको दूर करने के लिए सभी को एकजुट होकर अपने कामों पर ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही नगर आयुक्त के द्वारा कई दिशा निर्देश सफाई कर्मचारियों को दिया गया। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। ब्लड डोनेशन कैंप को लेकर समीक्षा भवन में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की गई, जिसमें आम लोगों के साथ सभी अधिकारियों से अपील की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग ब्लड कैंप में हिस्सा लें और रक्तदान करें। वही 300 लोगों का टारगेट रखा गया है, जिसे सभी लोगों को मिलाकर पूरा करने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। बैठक में सिविल सर्जन, एडीएम, डीडीसी, नगर आयुक्त सहित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद थे। भागलपुर के भोलानाथ पुल के ऊपर ओवरब्रिज निर्माण के लिए सरकारी जमीन की मापी शुक्रवार से शुरू हो गई है। जगदीशपुर अंचल के अमीन के साथ बिहार राज्य पुल निर्माण निगम के इंजीनियर सतीश कुमार ने अपने सहयोगियों के साथ मापी का कार्य प्रारंभ कर दिया। उन्होंने बताया कि मापी का कार्य तकरीबन 1 सप्ताह में पूरा कर लिया जाएगा, जिसके बाद निर्माण कार्य प्रारंभ होगा। वही मापी का कार्य भोलानाथ पुल से शीतला स्थान दक्षिणी क्षेत्र में शुरू किया गया है, जबकि पहले सरकारी जमीन की मापी की जाएगी, जिसके बाद जरूरत पड़ने पर प्राइवेट जमीन को भी इस कार्य के लिए अधिग्रहण किया जाएगा। रही है कि हमारा कितना जमीन जो है भोलानाथ पुल अभी ये क्या कहते हैं, शीतला स्थान से लेकर के आपका त्रिमूर्ति चौक तक में जो रेवेन्यू मैप के आधार पर हम लोग नापी करके मार्क कर देंगे कि हमारा कितना जमीन है। अगर पर्याप्त हम लोग अगर आगे जमीन की जरूरत होगी तो हम लोग जमीन का एक्वायर का हम लोग भेजेंगे प्रस्ताव। लगभग कितना जमीन एक्वायर किया जाना है? नहीं, अभी तो पहले हमारा कितना है वो नापी कर रहे हैं। अच्छा। उसके बाद हम देखेंगे हमारी कितना जरूरत है, इस पर डिजाइन ड्राइंग होगा तैयार, तो कितना जरूरत है अभी नहीं कर सकते हैं।